हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोनिया। तो फिल्म की शुरुआत होती है हैलोवीन के एक हफ्ते पहले से। हैलोवीन यानी कि एक ऐसा फेस्टिवल जब बच्चे अलग अलग होलियाँ बनाकर फिरते हैं, जिसमें वो अजीब अजीब से कपड़े पहनते हैं और चेहरों पर मास्क लगाकर फिरते हैं। अब हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम पीटर है। वो स्कूल जाता है। हमें पता चला कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है और उसे कुछ बच्चे परेशान करते रहते हैं। वो हमेशा अपने में ही खोया रहता है बेचारा, अपना हर वक्त अकेले ही गुजारता है। जब वो घर आया तो वहाँ भी चुपचाप रहता है, बाहर भी कभी नहीं जाता। फिर हमें उसके मॉम डैड को दिखाया जाता है, जिन्हें हम समझ पाए कि वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद मॉम डैड हैं, जो पीटर की हिफाजत के लिए हमेशा परेशान रहते हैं और इसी वजह से उसे घर से बाहर जाने नहीं देते। वो पीटर को भी यार दोस्त बनाने के लिए मना करते हैं। अब एक रात जब पीटर सोने लगा तो उसे कमरे की दीवार के पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे दूसरी तरफ से कोई दीवार को बजा रहा है। वो खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगा तो उसे काफ़ी डर लगने लगा, इसीलिए जल्दी से भागकर अपने मॉम डैड के पास आ जाता है। उसकी मॉम उसे वापस से कमरे में ले आई। जब उन्होंने दीवार पर कान लगाकर सुना तो आगे से कोई आवाज़ नहीं आई, जिस पर वो पीटर को कहती है कि ये तुम्हारा एक ख्याल होगा और कुछ नहीं, इस बारे में इतना ना सोचो और सो जाओ। अगले दिन पीटर जब स्कूल गया तो आज उसकी नई टीचर आई थी। वो जब पीटर को देखती है तो ये महसूस करती है कि वो काफ़ी डरा और सहमा सा बैठा है। टीचर उसके साथ जुड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि वो एक टीचर थी जो अपने स्टूडेंट को संभाल सकती है। अब रात को जब पीटर अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रहा था तो वो उनको कहता है कि हैलोवीन आ रही है, तो मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ और ट्रैगो ट्रैक गेम खेलना चाहता हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम साफ साफ मना कर देती है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। जिस पर यहाँ उसके डैड एक हादसे के बारे में बताने लगते हैं कि जब पीटर तुम पैदा भी नहीं हुए थे तो इसी टाइम पर एक बच्ची हैलोवीन की रात को ट्रैगो ट्रैक गेम खेलने के लिए निकली थी, पर अचानक वो लापता हो गई और तब से ही हम उस हादसे की वजह से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। यही वजह है कि हम तुम्हें कहीं भी बाहर नहीं जाने देते। सारी बातें सुनने के बाद पीटर अपने कमरे में आ जाता है सोने के लिए, जहां हमें दिखाया जाता है कि कोई कमरे की दीवार को दूसरी तरफ से इधर की ओर पुश कर रहा है, यानी धकेल रहा है, क्योंकि वहां से दीवार बाहर निकल रही थी। जिसके साथ ही पीटर को वहां से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसका नाम बार बार पुकार रही थी, पीटर पीटर इधर आओ, मेरे पास आओ और मेरी बात सुनो, मुझे मदद चाहिए। ये सुनकर पीटर तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर पीटर के डैड वहाँ आए और दीवारों को चेक करते हैं और कान लगाकर सुनते हैं तो सब नॉर्मल था। दीवार से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और आज रात भी पीटर को वो समझाकर सुला देते हैं। हालांकि पीटर अभी भी काफ़ी डरा हुआ था। अगले दिन उसके डैड सारे दीवारों के आगे चूहों को मारने वाला जहर डाल देते हैं और पीटर को कहते हैं कि शायद दीवारों के उस पार चूहे हैं जो शोर कर रहे हैं, वो जहर से मर जाएंगे तो तुम्हें आवाज़ नहीं आएगी, इसीलिए मेरा बच्चा अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन पीटर स्कूल में था तो आज उसकी टीचर बच्चों से ड्राइंग करवा रही थी। पीटर यहाँ अपने कमरे की ड्राइंग बनाता है। उसने घर जैसी दीवार बनाई थी और उसमें लिख दिया था हेल्प मी, यानी मेरी मदद करो। एक बच्चा भी बनाया था जो वो खुद था। तो उसकी ये ड्राइंग देखकर टीचर काफ़ी फिक्रमंद हो जाती है कि वो मदद क्यों मांग रहा है। इसीलिए वो अगले दिन पीटर के घर गई ताकि वो जान सके कि सब ठीक तो है। जहाँ टीचर की मुलाकात पीटर की मॉम से हुई, जिन्हें टीचर का घर तक आना पसंद नहीं आया। वो उससे अच्छे से बात नहीं करती हैं, कहती हैं कि पीटर थोड़ा अजीब बच्चा है, कुछ भी सोचता रहता है और फिर उसकी ड्राइंग बना देता है। तो इस सिलसिले में मैं यहाँ आई। पीटर की मॉम कहती है आप परेशान न हो और घर तक तो बिल्कुल ना आइएगा। फिर उसकी मॉम गुस्से से पीटर के पास आई और ड्राइंग दिखाते हुए पूछने लगती है कि तुमने हेल्प मी क्यों लिखा, तुम किससे मदद मांग रहे थे और क्यों। जिससे पीटर झट से बोल देता है मॉम मदद वो मांग रही थी, अब वो कौन थी इस बारे में हमें जल्द पता लगने वाला है। यहाँ पर उसकी मॉम इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उसे समझाती भी है, फिजूल मत सोचा करो, तुम्हारे ही उल्टे सीधे ख्याल हमें मुश्किल में डाल देंगे। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चली गई।
अब रात को पीटर जब सोने की कोशिश कर रहा था तो दीवार के पीछे से उस लड़की की आवाज़ आई, जिससे पीटर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम असली नहीं हो, तुम सिर्फ मेरा एक ख्याल हो। जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि नहीं, मैं हूँ, असली हूँ, लेकिन कुछ खास मकसद नहीं है मेरा, बस तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं चली जाऊँगी। जिस पर पीटर उससे ना जाने के लिए कहता है, यहीं रोक लेता है, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था और ये लड़की तो उससे दोस्ती करने की बात कर रही थी। अगले दिन जब पीटर स्कूल में था तो आज सारे बच्चे पंपकिन पर ड्राइंग बना रहे थे। पीटर ने भी अपने पंपकिन पर काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाई, बहुत साफ ड्राइंग की थी, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन तभी एक शरारती लड़का वहां आया पीटर को परेशान करने के लिए, पाँव मारकर उसका पंपकिन तोड़ देता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। जब वो घर आया तो रात को अपने बिस्तर पर लेटकर रोने लगता है। तभी वो लड़की उसे तसल्ली देने लगी, भाई परेशान न हो, ऐसा पहली दफ़ा मेरे साथ भी हुआ था, तो तुम मत रो, अपना बदला लो। उसकी ये बात पीटर पर असर कर गई, इसलिए वो अगले ही दिन स्कूल जाकर उस शरारती बच्चे को धक्का मारकर सीढ़ियों से गिरा देता है। और क्योंकि वो काफ़ी ऊपर वाली सीढ़ी से गिरा था, इस वजह से उसकी टांग टूट गई। घर आने पर उसके मॉम डैड को पीटर की इस हरकत के बारे में पता चलता है, तो वो काफ़ी परेशान हो गए थे, ये सोचकर कि इसमें इतना गुस्सा कहाँ से भरा है। लेकिन उसके डैड को ये हरकत अच्छी नहीं लगी, तो सज़ा देने के लिए वो पीटर को बेसमेंट में बंद कर देते हैं। उसके डैड जब बंद करके चले गए तो वो वहाँ काफ़ी बड़ा गड्ढा देखता है, जिसे जाली से बंद किया हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक भालू पड़ा था। अगले दिन पीटर की टीचर अपने घर पर थी, तो वहाँ उनसे मिलने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल आए, जो टीचर को कहते हैं कि आपका ऐसे अचानक से उनके घर जाना गलत था, उन्हें काफ़ी बुरा लगा है। तब टीचर कहती है कि मुझे पीटर की चिंता थी, इसीलिए मैं वहाँ गई, और मुझे तो उसके मॉम डैड भी काफ़ी अजीब लग रहे थे। प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर आपको उसकी फ़िक्र है तो हम स्कूल तक ही रख लेंगे, उनके घर नहीं जाना। उनके जाने के बाद सारे बच्चों के टेस्ट चेक करती हैं, क्योंकि पीटर की फ़िक्र तो उन्हें पहले से ही थी, तो वो नोटिस देने के बहाने उसके घर जाती है, लेकिन वो तो बेसमेंट में बंद था। लेकिन ये बात टीचर को पता नहीं थी। यहाँ उसके मॉम डैड टीचर से बात करते हैं और यहाँ हम उसके मॉम डैड का बड़ा ही अजीब बर्ताव नोटिस कर पाते हैं। वो हाथ में हथौड़ा लेकर घूम रही थी, उसके बाजू पर चोट लगी हुई थी, जिससे बहुत खून निकल रहा था। टीचर के पूछने पर वो बताते हैं कि मैं चीज़ों को ठीक करने की मरम्मत कर रहा था और तब ये चोट लग गई। अजीब बात तो ये थी कि उन्होंने पीटर का स्कूल भी छुड़वा दिया था। अब रात को मॉम पीटर को बेसमेंट से बाहर निकालकर उसे अच्छे से खाना पीना खिलाकर सुला देती है, और जैसे ही उसकी मॉम वहाँ से गई तो पीटर दीवार के पास आया और वहाँ खटखटाने लगता है, और वो लड़की फ़ौरन वहाँ पर आई और उससे बात करने लगी। पीटर, मुझे भी तुम्हारी चिंता है, इसलिए मेरी बात गौर से सुनो, मॉम डैड से बचकर रहो, क्योंकि जैसे वो दिखते हैं वैसे वो नहीं है, और ना ही वो ऐसे जाहिर करवाते हैं कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो परेशान रहते हैं, पर ये झूठ है। जिसके साथ ही वो यहाँ से राज खोलती है कि मैं भी और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मुझे सालों से यहाँ पर कैद किया हुआ है और मैं तब से इस बात का इंतज़ार कर रही हूँ कि जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, दीवार पे लगी घड़ी हटाओगे और खुफिया दरवाज़ा खोलकर मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे, जिसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊँगी। पीटर उसकी बातें सुनकर काफ़ी हैरान रह गया, लेकिन उसे इन बातों पर इतना सा भी यकीन नहीं हो रहा था, और वो उससे कहता है कि अगर तुम सच में हो तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जिसके बाद लड़की जवाब देती है कि नहीं देख पाओगे, डर जाओगे, क्योंकि सालों से मैं यहाँ पर रहने के बाद डरावनी दिखने लगी हूँ। कैद रहने की वजह से मैं बहुत अजीब दिखने लगी हूँ और काफ़ी बदसूरत हो गई हूँ। पीटर ने जब ना डरने की बात की तो लड़की उससे कहती है कि दीवार में बने उस छोटे से सुराख से देखो। अब जब वो सुराख से देखता है तो वो उस लड़की की बड़ी सी आँख देखता है, जो सच में बहुत डरावनी लग रही थी। इसे देखकर वो भी डर जाता है। अब वो लड़की कहती है कि मेरे भाई, हमारे मॉम डैड बहुत बुरे हैं, वो इतने जालिम हैं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर कैद किया है, और तुम भी क्योंकि उनके बच्चे हो इसीलिए वो तुम्हें भी ऐसे ही कैद करेंगे, तो ज़रा अपना ख्याल रखना। अब जाहिर ये है कि ये सारी बातें सुनकर पीटर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। ये उसे पता नहीं था कि मेरी बहन है या फिर ये झूठ बोल रही है।
वो इस अनजान ताकत और अनजान सी आवाज़ और बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसीलिए उसे अपने मॉम डैड के बुरे होने के सपने आने लगे, जैसे वो उसे डरा रहे हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हर बार जब भी पीटर जागता था तो उसकी मॉम आकर उसे संभाल लिया करती थी और हमेशा उसे समझाती रहती थी। अगले दिन जब पीटर अपने कमरे में लेटा था तो लड़की उससे बात करती है, कहती है कि मॉम डैड को तुमसे कोई काम है, कोई लालच है, और जब तुम किसी काम के भी नहीं रहोगे तो वो तुम्हें भी कैद कर देंगे या तुम्हें मार कर दफन कर देंगे। और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो गार्डन में जाओ और ज़मीन खोदकर खुद ही देख लो। अब जब पीटर ने ज़मीन खोदकर देखा तो वहाँ उसे किसी का ढांचा मिला। वो लड़की पीटर को बताती है कि सालों पहले एक बच्ची हैलोवीन की रात को ट्रैगो ट्रैक गेम खेलने के लिए हमारे घर पर आई थी। मैंने उससे मदद मांगना चाहा, लेकिन पहले ही मॉम डैड ने पकड़कर उसे मार दिया था ताकि वो बाहर जाकर मॉम डैड का ये राज किसी को ना बता सके कि वो कैसे माँ बाप हैं, और आइंदा से मैं किसी से भी मदद ना मांग लूँ। जिससे हम समझ पाते हैं कि सालों पहले जो बच्ची गायब हुई थी वो आखिर में गई कहाँ थी। अब इन सारी बातों की वजह से पीटर अपने टीचर को कॉल करता है मदद के लिए, क्योंकि वो अपने ही मॉम डैड से डर चुका था। लेकिन कॉल दूसरी तरफ से उसकी मॉम उठा लेती है और टीचर को फ़ोन करने की वजह से मना करने लगती है, उसको गुस्सा करने लगती है। वो जब कमरे में आई तो उन्हें भी दीवार पर बनी सुराग के बारे में पता चल गया। वो काफ़ी डर गई, घबराते हुए कहने लगी कि आखिर उस लड़की ने पीटर से क्या कहा होगा। बस अब जो भी होगा हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो। अब यहाँ ये बात समझ से बाहर थी कि अगर इस लड़की को मॉम डैड ने कैद किया था तो यहाँ पीटर की मॉम उससे इतना क्यों डर रही है। पीटर की मॉम काफ़ी घबराई हुई रहती है। रात को लड़की पीटर से बात करती है, कहती है कि मैंने मॉम डैड को बात करते हुए सुना है। उन्होंने फैसला किया है कि वो तुम्हें भी मार देंगे। अब तुम्हें जल्द ही कुछ करना होगा ताकि ऐसी मॉम डैड से तुम्हारी जान छूट जाए। थोड़ी देर के बाद पीटर टेबल पर बैठकर अपनी मॉम डैड के साथ खाना खा रहा था, जहां उसके डैड को अचानक से ही अजीब सा महसूस हुआ। सूप का टेस्ट भी उन्हें बदला बदला सा लग रहा था। वो ये बात नोटिस करते हैं कि पीटर तो कुछ भी नहीं खा रहा है, इसीलिए घबराते हुए उससे पूछते हैं, क्या किया है तुमने। इस पर पीटर जवाब देता है, ज़्यादा कुछ नहीं, आपने मेरी बहन को दुख दिया, तकलीफ़ पहुंचाई, बस उसी का बदला लिया। ये सुनकर उसके डैड काफ़ी चौंक गए, क्योंकि वो सारा माजरा समझ गए थे। फ़ौरन उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। असल में पीटर ने उस लड़की के कहने पर मॉम डैड के खाने में जहर मिला दिया था, जिससे उसके डैड तो वहीं मौके पर ही मारे गए। यहाँ उसकी मॉम हाथ में चाकू उठाकर पीटर की तरफ आने लगी। वो उन्हें टक्कर दे देता है, वो गिर जाती हैं। अब यहाँ हैरान करने वाली बात तो ये थी कि पीटर की मॉम ने उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उससे बचने के लिए चाकू उठाया था। अब पीटर ने लड़की की आवाज़ पर दीवार पर लगी घड़ी भी हटा दी थी। फिर वो खुफिया दरवाज़ा भी खोल देता है, जिससे वो लड़की इतनी देर से मासूम बनी हुई थी, मासूमियत से बातें कर रही थी जैसे उस जैसा कोई हो ही ना। वो अचानक से ही मॉन्स्टर जैसी आवाज़ में हंसने लगी और बोलने लगी। वो फ़ौरन बाहर आई, जो सच में बहुत बदसूरत मॉन्स्टर जैसी दिख रही थी, जिससे पीटर डर गया। फिर अपने कमरे में भाग जाता है और अपने बेड के नीचे आकर छुप गया। अब यहाँ इत्तेफाक ये हुआ कि वो शरारती लड़का अपने 3 दोस्तों के साथ यहाँ आ जाता है पीटर से बदला लेने के लिए। लेकिन घर में तो पहले ही मॉन्स्टर घूम रही थी। वो इन सबको बड़ी चालाकी से अपने जाल में फंसाकर हमला कर देती है और बड़ी बेरहमी से मार डालती है। एक का शरीर चीर दिया था उसने, और एक को तो दीवार में पटक पटक के मार दिया था, और एक की तो हड्डियां तोड़कर अलमारी में बंद कर दिया था, जो कि बहुत दर्दनाक था। पीटर अपने कमरे में छुपा हुआ था, बचने की कोशिश कर रहा था। इन सब को बेरहमी से मारने के बाद वो लड़की दीवारों और छतों पर उल्टा चलना शुरू कर देती है, जिससे अब वो और ज़्यादा भयानक लग रही थी। अब जब टीचर को पीटर के बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी फिक्रमंद हो गई और उसकी मदद करने के लिए उसके घर ही आ रही थी। अब पीटर जब बेड के नीचे छुपा हुआ था तो बेड के ऊपर वो मॉन्स्टर बैठी हुई थी, जो अब यहाँ अपनी कहानी बताने लगी थी। तो असल में ही मॉन्स्टर लड़की पीटर की सच में बहन थी, अपनी मॉम डैड की पहली बेटी थी, लेकिन पैदा ही वो बदसूरत हुई थी, जिसका जिस्म भी काफ़ी बिगड़ा हुआ था। इस वजह से वो बचपन से ही मॉन्स्टर जैसी दिखती थी, और यही वजह है कि उसके मॉम डैड ने उसे बाकी दुनिया से छुपाने के लिए वहाँ दीवार के पीछे रखा था,
क्योंकि वो जानते थे कि डेफॉर्म होने के साथ ये खतरनाक और गुस्से वाली भी हो सकती है जो लोगों की जान ले लेगी, तो इसका बाहर रहना खतरनाक है। आखिर उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। उस बच्चे को भी मार दिया जो सालों पहले ट्रेगो ट्रेक गेम खेलने के लिए आई थी, ताकि वो बाहर जाकर इस मॉन्स्टर बच्चे के बारे में सबको बता ना दे। पर पिट में हमने जो भालू देखा वो इसका ही था। कई सालों पहले वो यहाँ पर कैद रही और उसने दीवारों छतों पर चलना सीख लिया, खुद को मजबूत बनाया। पूरी प्लानिंग में पीटर को अपनी बातों में फंसाकर उसे बहलाकर सब करवा लूँगी। वो बाद में मॉम डैड को मार देगा, जिसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊँगी, जो आखिरकार हो भी चुका था। जिसका मतलब इस डेफॉर्म मॉन्स्टर बच्ची ने शुरू से एक कातिल वाली चीज़ें पाई जाती हैं जो उसने खुद अपने अंदर पैदा की थी। वो कोई आत्मा नहीं थी बल्कि इंसान थी। उसे यहाँ कैद करके रखा गया, तभी वो मॉन्स्टर बच्ची पीटर को दूसरे कमरे में कैद कर देती है, जिसके थोड़ी देर बाद यहाँ टीचर आ गई। उनकी आवाज़ सुनकर खुफिया कमरे में दीवारों के पीछे से आवाज़ लगाने लगा, तो टीचर जल्दी से वहाँ आकर दीवार तोड़कर उसे बाहर निकाल लेती है। लेकिन तभी मॉन्स्टर लड़की यहाँ आकर दोनों पर हमला कर देती है। वो पीटर को इतने भयंकर से पीठ में धक्का देती है और टीचर से बाहर आकर झगड़ा करती है। लेकिन पीटर यहाँ होशियारी से काम करता है। उसके लंबे लंबे बालों को पकड़कर ऊपर आने की कोशिश करने लगा, जिससे वो अपने टीचर की मदद से उसे दोबारा उस पिट में फेंककर वहाँ पर कैद कर देता है। इन सब के बीच हमने ये देख लिया कि वो लड़की असल में पीटर से नफरत करती है, हालांकि उसका भाई है। नफरत करने की वजह ये थी कि पीटर हर लिहाज से ठीक था, लेकिन वो लड़की मॉन्स्टर जैसी दिखती थी। माँ बाप का प्यार के लिए वो बचपन से तरस रही थी, जो उसकी जगह पीटर को ही मिल रहा था। हर चीज़ की गवाह वो खुद थी, सब सुन सकती थी, सब देख भी सकती थी, जो चीज़ उसे दुख दिया करती थी। यही वजह है कि उसकी मॉम डैड हमेशा पीटर के लिए परेशान रहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमने अपने घर में ही बहुत बड़ा राज छुपा रखा है। असल में वो बच्ची जो यहाँ आई थी उसे मॉम डैड ने नहीं बल्कि पीटर की इस मॉन्स्टर बहन ने ही मारा था। इसीलिए मॉम डैड ने उस बच्ची को यहाँ ही दफना दिया था। ये बात एक राज बनी रहे, इस बारे में किसी को पता न चले। ऐसे करने के बाद उन्होंने अपने डेफॉर्म को भी बेसमेंट वाली पिट में बंद कर दिया, ताकि वो पीटर को कभी भी नुकसान न पहुँचा सके। अब पिट बंद होने के बाद अब वो पीटर को कहती है कि चाहे तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओगे, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मेरा जो मिशन अधूरा रह गया है वो मैं पूरा करूंगी। मुझे आगे जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। ये बातें सुनकर पीटर काफ़ी डर गया और हमेशा ही हम उसके पीछे बुरी मॉन्स्टर बहन को देख पाए उसे पीटर महसूस करता है। वो ये सोचता है कि वो कभी भी मुझे ख़त्म करने आ सकती है, और क्योंकि अब वो अकेला रह गया था तो टीचर उसे गोद ले लेती है। तो यहीं पर होता है इस कहानी का दी एंड। तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।